हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं सब क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें भी मैथ आते हैं नंबर सिस्टम से सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे लगभग 200 प्लस क्वेश्चन है जिसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कम से कम टाइम में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 3/4 में क्या जोड़ा जाए कि वो अपने व्युत्क्रम के बराबर हो जाए। अभी जो है कुछ पहले आपको बहुत ईजी क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद क्वेश्चन जो है लेवल उनका बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम होता है जैसे 3/4 है P/Q के रूप में लिखा है, तो यहाँ पे इसको जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होता है Q/R होता है, Q/P हो जाएगा। मतलब इसका व्युत्क्रम क्या होगा 4/3। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए, तो हमने मान लिया इसमें क्या जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए। तो यहाँ पे 3/4 में आपने x जोड़ा तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 4/3 होना चाहिए, इसका व्युत्क्रम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x वैल्यू निकालोगे, x यहाँ पे रहेगा, ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा ये निगेटिव में हो जाएगा। फिर आप इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 3 4 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। फिर यहाँ पे 3 चौका 12 होता है, 4 बार जाएगा तो 4 चौक 16। उसके बाद यहाँ पे जो है आप ये करोगे तो कितना आ जाएगा 16 - 9 n/12, ये कितना आ जाएगा अपन 7/12, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगेन यहाँ पे लिखा है अंकों टू टू थ्री टू थ्री फाइव नाइन और 0 से बनी 5 अंकों की बड़ी व छोटी संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की क्या होगी, जिसका जो है मतलब कि ये हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 5 अंकों से, ये हो जाएगा कितना 95320। और सबसे छोटी संख्या क्या होगी यहाँ पे 20351। आप जीरो आगे नहीं लगा सकते थे, अगर आप जीरो आगे लगा देते तो ये फिर कितने अंक की हो जाती, ये 4 अंक की हो जाती। लेकिन ये बोला कितने का 5 अंक का बोला है ना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तो यहाँ पे जो है 95320 और यहाँ पे है 20359, इसको आप करोगे, इसमें नेगेटिव मतलब घटाना है, कितना आ जाएगा अपन 74961। ठीक है, अगेन है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 535 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब आपको पता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो क्या सकती है, नॉर्मली अगर देखें तो वो क्या हो सकती है, हो सकती है ये हो सकती है संख्या 99,999, सबसे बड़ी संख्या। लेकिन क्या है कि ये 5 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 5 से डिवाइड होने के लिए पहले इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे कि कितना शेषफल बच रहा है। जितना शेषफल बचेगा उतना जो है इसमें से क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे, वही हमारी बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई, इसको हम जो है 535 से जो है डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 186 टाइम्स जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार जाएगा कितना आएगा 535, फिर आप घटाओगे तो यहाँ पे आएगा कितना 464, फिर 9 को यहाँ पे आप करोगे, फिर यहाँ पे 8 टाइम्स जाएगा, ये 4280 हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे ये आप करेंगे तो इतना आ जाएगा, फिर 6 टाइम्स जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा 34 32 10 आएगा, फिर आप ये करेंगे, फिर जो है ये आपका क्या आएगा, ये शेषफल आएगा। ठीक है, अब ये शेषफल आ गया, अब शेषफल को क्या करोगे आप इसको जो है घटाओगे। ठीक है, मेन संख्या से। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये निकल के आएगा, ये बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या है जो कि क्या है उससे पूरा का पूरा डिविजिबल है। लिखा है 3 क्रमगत संख्याओं का योग क्या है, 3000 है, तो वो संख्या कौन सी है। अब क्रमगत संख्याएं क्या होती है, क्रमगत संख्याएं होती हैं यक्स होता है, दूसरी संख्या क्या होगी x+1 होगी, और तीसरी संख्या क्या होगी x+2 होगी। ठीक है, अब इनको क्या कर दो, इनको जो है ऐड जो है कितना चाहिए 3000 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा आपका 3x+3 इजकल टू कितना 3000। उसके बाद जो है यहाँ पे 3x इजकल टू कितना हो जाएगा 3000 - 3 ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2997 बटे कितना 3 हो जाएगा। 3 से इसको काट दो आप। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे ऐसे ये करा जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है आपका एक्स हो गया एंड x+1 x+2 3000, यहाँ पे ये होगा इतना आ गया, एक्स वैल्यू कितना आ गया 999, एक्स बराबर 999, x+1 1000, x+2 हो जाएगा 1001 हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी संख्या हो गई आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पे 10 करोड़ समान है। 10 करोड़ किसके समान है, ये जो है 100 मिलियन के समान है। ठीक है, क्योंकि 1 मिलियन में कितना होता है, 1 मिलियन में आपका कितना होता है, 1 मिलियन में होता है कितना 10 लाख। ठीक है, 10 लाख। अब 1 मिलियन में 10 लाख, तो 10 मिलियन में कितना होगा, 10 मिलियन में हो जाएगा आपका यहाँ पे 100 लाख। ठीक है, और 100 लाख किसके बराबर होता है 1 करोड़, तो इसी को क्या लिख सकते हो आप 1 करोड़ लिख सकते हो ना, 1 करोड़ लिख सकते हो। 1 करोड़ बराबर कितना है यहाँ पे 10 मिलियन बराबर 1 करोड़ हो गया। अब इसमें क्या करो 10 करोड़ चाहिए, तो यहाँ पे दोनों तरफ 10 10 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 मिलियन बराबर कितना 10 करोड़। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए है 999 और 9999 का गुणनफल है। अब ऐसे केस में अब आपको यहाँ पे ऐसे रख के ऐसे नहीं करना होता है कि आप ऐसे कर लो उसके बाद जो है यहाँ पे चलो मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये ऐसे नहीं करना है, इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो कि आप देखो, आप 9999 को आप क्या लिख सकते हो 10,000 - 1 लिख सकते हो ना। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप इससे मल्टीप्लाई आपको पता है कि ये पीछे के जितने भी जीरो हैं यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएंगे, ये जीरो हो जाएगा, उसके बाद इतना आएगा, फिर इतने में से आप इतना घटा दोगे तो ये आपका हो जाएगा। ऐसे केस में होता है, जैसे अगर मान लो आपको करना है यहाँ पे 22 गुणे
यहाँ पे 23 करना है, ठीक है। तो बेटर ये है कि आप 22 को क्या लिख लो, 20 + 2 लिख लो। अब ये आपके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 23 दूना 46, 460, और प्लस कितना हो जाएगा, 23 दूना 46, 46 हो जाएगा। अब इसको आप ऐड करोगे, ये ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे भी अपनाना था। अगेन यहाँ पे है किसी 4 अंकों वाली संख्या से उनके, अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन उनका पूछने का मतलब ये था कि जो है यहाँ पे आपको उनको सबको पता है कि आंसर सब लोग सही कर लेंगे, लेकिन आंसर सही करने में कौन कितना टाइम ले रहा है, दैट्स मैटर। अब कोई जो है यहाँ पे इसको क्या करेगा, ऐसे करके उसके बाद जो है इसमें मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये टाइम टेकिंग हो जाएगा, बट ये टाइम टेकिंग नहीं है। तो ये चीज़ आपको अपनाना था, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा है किसी 4 अंकों वाली संख्या से उनके अंकों का योग घटाने से परिणामी संख्या सर्वदा विभाजित होगी। लिखा है किसी 4 अंकों वाली संख्या से उनके अंकों का योग घटाने से परिणामी संख्या सर्वदा क्या होगी, विभाजित होती है। इसके केस में आपको क्या करना है, 4 अंक की एक संख्या ले लेना। 4 अंक की हम संख्या ले लेते हैं कितना, यहाँ पे जो है किसी 4 अंकों वाली संख्या से उनके अंकों का योग घटाने से परिणामी संख्या सर्वदा किससे विभाजित होगी। तो मान लो हमने ले लिया पहली सबसे छोटी संख्या क्या है, 1000 है। 1000 में इनका योग क्या आएगा, एक आएगा, इसमें से घटा दो तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 999। ये किससे कट रहा है, 9 से कट जाएगा, ठीक है। तो 9 से कट जाएगा। और कोई संख्या ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया 1 2 3 4 ले लिया, ये भी 4 अंक की संख्या। अब इसका योगफल कितना होगा, 4 3 7 2 9 1 10, 10 हो जाएगा। इसमें से 10 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 24 आ जाएगा। अब क्या ये 9 से कटेगा, कटा के यहाँ पे काट के देखो, 9 के निम 9, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, फिर यहाँ पे आएगा 9 त्रिक 27, ठीक है। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे बचेगा आपका 5, फिर यहाँ पे 9 पे 45, 9 पे 45, 9 छक 54, तो ये भी कट जाएगा यहाँ पे। इसलिए किससे कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हम देख लेंगे ये किससे कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, ठीक है। लिखा गया किसी 4 अंकों वाली संख्या से उनके अंकों का योग घटाने पर परिणामी संख्या सर्वदा क्या होती है, 3 या 9 से क्या होती है, विभाजित होती है। आपको ये अब रट भी लेना है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे जैसे आप करोगे, यहाँ पे 4 अंकों, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल ऐसे यहाँ पे 999 ले, इनको ऐड करो, ये भी इतना आ जाएगा। यहाँ पे इतना इन्होंने ले लिया, फिर ये जो है आप कर लो, फिर यहाँ पे यार ट्रिपल ये कर लो, फिर ये भी करोगे तो ये भी क्या होगा, 9 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। या फिर 9 से डिवाइड हो रहा है मतलब 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो जो है यहाँ पे आपका क्या है कि 8 10 और 12 से क्या हो, विभाजित होती है, ठीक है। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या। अब ऐसे केस में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपके पास हो क्या सकती है, सबसे छोटी संख्या आपके पास क्या हो सकती है, 1000 हो सकती है ना। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो है, लेकिन कंडीशन क्या है, वो 8 10 12 से क्या हो, विभाजित हो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 8 10 12 का क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। एलसीएम निकालोगे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 4 आएगा, यहाँ पे आएगा कितना 5, ठीक है। 4 5, यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा। फिर यहाँ से 2 करोगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या आएगा 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 5 हुआ, यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 3 पचे 15 दूनी 30, 3 दूना 60, 60 दूना 120, इनका एलसीएम क्या आएगा, 120 आएगा, ठीक है। तो अब 120 से आप क्या करोगे, 120 से जो है आप 1000 में डिवाइड करो, ठीक है। 1000 में आप डिवाइड करोगे किससे, 120 से, तो कितनी बार जाएगा ये, 12 अट्ठे 96, 12 9 108, 12 अट्ठे 96, कितना गया 960, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 960 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 40, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये संख्या 40 ज़्यादा है 120 से डिवाइड होने के लिए। अब जो है इसको नेक्स्ट जो इससे बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, ये आप करोगे 120 माइनस 40, ठीक है। कितना आएगा 80, ठीक है। आप इसमें क्या करोगे, 80 ऐड कर दोगे, ठीक है। इसमें जो है 80 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा आपका 1080 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लगा लोगे। यहाँ पे देखो ये निकाला गया, फिर यहाँ पे सबसे ये जो है क्या आ गई, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है, 120 आया, मतलब यहाँ का जो है ये 120 आ गया। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 120 गुणे यहाँ पे 9 करोगे, ये हो जाएगा, क्योंकि इससे छोटी संख्या क्या होगी, 3 अंक की होगी। ये भी तरीका है। नहीं तो आप क्या करो, यहाँ से 120 आया है, 120 में जो है आप क्या करो, 1000 में जो है डिवाइड करो, ठीक है। 1000 में जब डिवाइड करोगे तो ये 12 अट्ठे 96 होगा, 960 आएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, 40 आ जाएगा। अब इसको जो है इस देखो, अब यहाँ पे 960 जो है 3 अंक की छोटी संख्या, जो कि जो है इन तीनों अंक से डिवाइड हो जाएगी, किससे, यहाँ पे जो है आपका 4 से 8 से 10 से और 12 से, ठीक है। लेकिन जो है इससे बड़ी संख्या चाहिए, तो आपको 120 माइनस 40 करो, कितना आएगा 80 आएगा, और 80 को जो है इसमें ऐड कर दो, ठीक। पहली 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई स्थान पर है। अभाज्य संख्या कितनी होती है, देखो अभाज्य संख्या आपका पहली पहली यहाँ पे लिखा पहली 10 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। देखो अभाज्य संख्या में यहाँ पे आएगा, पहली 2 है, फिर 3 है, फिर यहाँ पे 5 है, फिर क्या है 7 है, ठीक है। फिर आपका क्या है 11 है, फिर यहाँ पे 13 है, फिर यहाँ पे 17 है, फिर यहाँ पे 19 है, फिर आपका क्या है 23 है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है 29 है। ये पहली जो है 10 अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसमें अगर देखो आप 2 और 5 आ गया ना, अगर 2 5 आ रहा है, इसका मतलब इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 0 होगा।
समझ में आ रहा है। अगर 2 5 आ रहा है क्योंकि इनका गुणनफल क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और किसी भी संख्या में अगर आप 10 से गुणा करोगे तो फिर ये वो क्या होगा, वो उसका इकाई अंक तो क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, 0/0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहली 10 संख्याएं कितनी है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 7 11 ये है, और इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2 5 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 10 होगा। अब कोई भी कितनी भी संख्या आएगी, ठीक है, वो लास्ट में क्या आएगा, इकाई अंक पे शून्य आएगा ही आएगा। ठीक है, अगेन लिखा है यहाँ पे संख्या, यहाँ पे लिखा है संख्या 8 एट द, यहाँ पे जो है ये स्टार है 4 6 पूर्ण रूप से क्या है 11 से विभाजित होती है। तो यहाँ पे इसका मान याद करना। अब आपको पता है कि जो है यहाँ पे क्या है, ये 8 है, इसको मान लो यक्स मान लो, ऐसे समझने के लिए यक्स है, 4 है, यहाँ पे 6 है, 1 है। अब आपको पता है कि 11 का विभाज्यता के नियम क्या होता है, 11 का विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या मतलब जो यहाँ पे सम, जैसे ये इवन पे है, ये भी इवन पे है, ये भी इवन पे है, सॉरी ऑड पे है, मतलब ये ऑड है, ये ऑड है, ऑड है, और ये किस पे है 6, और ये क्या है मतलब कि जो है इवन पे है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है क्या कि जो है जो ऑड वाले होते हैं इनका योगफल मतलब 8 + 4 + 1, ठीक है, ये माइनस यहाँ पे क्या होना चाहिए 6 + x। ठीक है, ये क्या होगा, या तो जो है ये 0 के बराबर होगा, या फिर ये क्या होना चाहिए, या तो फिर ये 11 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब इसको घटाओगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 4 12, 12 1 13। ठीक है, तो 13 माइनस कितना हो रहा है यहाँ पे 6 + 1, 6 + x इक्वल टू क्या कर लो, यहाँ पे 0 कर लो। तो यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये घटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, 7 + x बराबर कितना 0। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके स्थान पे क्या होना चाहिए था, 7 होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे विभाज्यता का नियम होता है, यहाँ पे 0 या 1 से विभाज्य है तो यहाँ पे 0 रखो, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है भिन्न अंकों का प्रयोग करने पर प्राप्त हुई 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी अंक ज्ञात करो। अब यहाँ पे लिखा है विभिन्न अंकों का प्रयोग करने पर, विभिन्न अंक का प्रयोग करोगे तो आपकी सबसे बड़ी संख्या कौन आएगी, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी 9 आ जाएगी, 8 आ जाएगी, 9 8 7 6 5, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी भिन्न भिन्न अंकों का उपयोग करने पर लिखा है। और जो है बड़ी से बड़ी 5 अंकों के बाद छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी भिन्न भिन्न अंकों की, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी भिन्न अंक की, भिन्न अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 5 अंक की, यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, फिर आपका 2 हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब इसको घटा लो, यहाँ पे 5 अंक की सबसे छोटी संख्या ये हो गई है। अब इसको घटा लो तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा लास्ट में। ठीक है, अब 1 जो है किस ऑप्शन में आ रहा है, ना इसमें ना इसमें ना इसमें, यहाँ पे आ रहा है सिर्फ बी वाले में, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो आप यूनिट डिजिट को भी देख के निकाल सकते थे, आपको पूरा को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। तो इस प्रकार से भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो आपको जो है पूरा जो है घटाने की जरूरत भी नहीं थी। 2 अंकों वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या जिसमें अंक भी अभाज्य है, लिखा है 2 अंकों वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या जिसमें अंक भी क्या हो अभाज्य हो। ठीक है, तो 2 अंकों की अभाज्य संख्या टोटल है कितने, टोटल है 25, 1 से लेके 100 तक कितने हैं, मतलब 25 है ना। अब यहाँ पे देखो तो वो जो है आपका क्या आएगा, यहाँ पे अगर देख लें तो यहाँ पे उसको देख लेते हैं। तो संख्या है कौन कौन सी यहाँ पे जो है जो है वो कौन कौन सी संख्या है, वहाँ पे मिलेगा 23 मिलेगा, 37 मिलेगा, 53 मिलेगा और 73 मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो ये 2 भी क्या है एक अभाज्य संख्या है, और 3 भी क्या है एक अभाज्य संख्या है, मतलब 23 अभाज्य संख्या है ही है, उसमें भी 2 जो है आपका क्या है ये भी जो है एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, और 3 भी क्या है अभाज्य संख्या है। ऐसे यहाँ पे है जैसे मान लो अब यहाँ पे होता 29, 29 क्या है एक अपने आप में अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे 9 क्या है ये भाज्य संख्या है, इसलिए ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो टोटल ऐसी क्या है, ऐसी जो है 4 संख्याएं हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए तो टोटल संख्या कितनी होती है, टोटल होती है 25, 1 से लेके 100 तक। ठीक है, यहाँ पे है जैसे आता है 2 आता है, 3 आता है, आपका 5 आता है, 7 आता है, 11 आता है, 13 आता है, फिर आपका 17 आता है, फिर आपका 19 आता है, फिर 23 आता है, फिर क्या आता है 29 आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा 31 आएगा, 37 आएगा। ठीक है, 31 37, फिर यहाँ पे ऐसे आपका जो है यहाँ पे 53 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 59 आ गया। ऐसे जो है आपका टोटल होता है। अगेन लिखा है 8 किलो का गुच्छा 24 का तथा एक केला जो है इतने रुपए का आता है। राजू ने 66 केले खरीदे तो उसने राशि खर्च करी होगी। अब 66 में आप देखो तो 8 के कितने गुच्छे बन सकते हैं, 66 में देखोगे तो 8 के कितने गुच्छे बन जाएंगे, 8 के 8 गुच्छे बन जाएंगे और प्लस 2 केला और लगेगा। ठीक है, तो 8 गुच्छे बन जाएंगे, तो 8 गुच्छों का रेट क्या है 24 है, तो यहाँ पे क्या होगा 24 गुणे 8 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है 2 गुणे यहाँ पे क्या होगा 4.5। ठीक है, 4.5 यहाँ पे 2 गुणे कितना होगा 4.5। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 अट्ठे कितना होता है, 24 अट्ठे कितना हो जाएगा, 24 अट्ठे जो है आपका 192,
192 प्लस यहाँ जो है 192 प्लस 9, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 201, ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा 201 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आप क्या क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो है यहाँ पे 66 किलो के लिए कम से कम मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे 66 किलो का, यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 2 है। इस प्रकार से आप जो है इसको लगा सकते हो, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 139 से पूर्णतः विभाजित हो वो है। अब यहाँ पे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 139 से पूर्णतः विभाजित, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो कौन सकती है, 9999, 99,999, ये सबसे बड़ी संख्या हो सकती है। अब इसमें क्या करेंगे, हम 139 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जितना हमारा शेषफल आएगा उसी को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। इसमें देखो हमने डिवाइड किया तो हमारा शेषफल कितना आया 58 आया, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे से जो है आप 58 को घटा दोगे, ठीक है। 58 को जब घटा दोगे तो आपका क्या आएगा, ये जो है इतना जो है ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया? अगर यही क्या करते, आप 58 इसमें से घटाते और जो आता अगर इसमें ऐड कर देते तो वो जो है वो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाती, 6 अंक की, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगेन लिखा है यहाँ पे अंकों और 6 से बनी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या के अंतर ज्ञात कीजिए। अब बड़ी से बड़ी संख्या बनाओगे तो इसमें जो है बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगी, ये बन जाएगी 97630, और ये सबसे छोटी संख्या बनेगी, इनका अंतर ऐसे निकल जाएगा, दैट्स वेरी इजी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं जो है आभा का भार जो है यहाँ पे कितना है, ये 46 केजी 40 ग्राम है, और आशा जो है उससे 2 केजी 20 ग्राम भारी है। तो आशा का भार कितना हो जाएगा, आशा का भार हो जाएगा यहाँ पे 48 केजी, ठीक है, 48 केजी और जो है 60 ग्राम, किसका, आभा का भार, ठीक है। अगेन लिखा है यदि कविता का भार आभा से भार के यदि कविता का भार आशा से 4 केजी 40 ग्राम कम है तो उसका भार क्या है। अब इसमें से जो है 48 केजी में से हमको कितना घटाना है, हमको ये घटाना है कितना, एक सेकेंड, मतलब उसका भार कितना आया था 48 केजी, ठीक है, 48 केजी 60 ग्राम आया था, और इसका भार कितना है, इसका भार जो है 4 केजी कम है, 4 केजी और कितना ग्राम कम है, 440 ग्राम, ठीक है, 440 ग्राम कम है। अब देखो ये 60 ही ग्राम था तो इसको हम क्या कर लेंगे, जो है इसको बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको इसको 47 केजी करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम कर लेंगे कितना, 47 केजी, और 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, तो इस ये कितना हो जाएगा, 1060 ग्राम हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं ना। वो 47 केजी 1060 ग्राम, तो इसको कर लेंगे। अब इसको घटा लेंगे यहाँ से, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 6 आया, 2 आ गया, फिर यहाँ पे जो है आपका कितना हुआ, ये जो है 10 हुआ, 10 में से 6 गया कितना, 4 गया कितना, 620। उसके बाद यहाँ 47 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा, 4 यहाँ पे 43 केजी 620 ग्राम, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो ऐसे दिया है, यहाँ पे आभा का भार जो है इतना है और आशा का भार इतना है, 2 केजी इतना हो जाएगा। अब आभा का भार घटाना, इसमें से इतना घटाना, इसको हम जो है ऐसा कर सकते हैं, इस प्रकार से इसको घटा लेंगे, क्योंकि घटाने के लिए दोनों का क्या होना चाहिए, ये भी ग्राम में होना चाहिए। अब यहाँ पे 60 ग्राम था तो इसको हमको पता है 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो चाहे ऐसा बोलें चाहे ऐसा बोलें, तो इस प्रकार से हम इसको घटा लेंगे, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि एक संख्या को जो है 236 से विभाजित किया जाए तो भागफल 37 भागफल है, तो वह संख्या है। अब यहाँ पे पता है संख्या बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो संख्या बराबर क्या होता है, भाजक है, भाजक इतना है, गुणे भागफल इतना है, और प्लस शेषफल इतना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अच्छा ये होता क्या, जैसे ये है ये, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपका जो है यहाँ पे संख्या होती है, और ये क्या आपका होता है, ये भाजक है, ठीक है, और ये क्या है, भागफल है, और जो नीचे आता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल, ठीक है। इस प्रकार से होता है। आगे लिखा है दो संख्याओं वाली ऐसी कितनी संख्या है जिनके अंकों का अंतर क्या है, 2 है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जिनके अंकों का अंतर क्या है, 2 है। अब जैसे मतलब कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पे मान लो लिखा है 13, अब इनके अंकों का अंतर क्या है, 2 है। यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव से मतलब नहीं है, ठीक है। 13 हो गया, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 13 हो गया, ठीक है, 13 हो गया, फिर यहाँ पे क्या है, 25 हो गया, ठीक है, 52 हो गया, 31 हो गया, ऐसे ऐसे जो है टोटल संख्या आप निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, जैसे यहाँ पे देखो 13 निकल के आया, 20 निकल के आया, 24 निकल के आएगा, 31 निकल के आएगा, 35 निकल के आएगा, 42, 46, 53, उसके बाद 57, फिर यहाँ पे 64, 68, 75, ये और करोगे तो ये, तो टोटल कितना है यहाँ पे, जो है 15 संख्याएँ ऐसी हैं, ठीक है, 1 से लेके 100 तक। अगर दो मतलब दो अंक लिखा है, दो संख्याओं का योग क्या है, -4 है, यदि संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे ऐसे कर लो आप, दो संख्याओं का योगफल क्या है, इतना है, तो मतलब मान लो पहली संख्या क्या है, यक्स है, तो यहाँ पे लिखा है यक्स प्लस है जो है इतना है, इक्वल टू क्या है, -4 है। अब इसको ऐड ऑन कर लो, उधर चला जाएगा तो यहाँ पे एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो वहाँ पे जाएगा कितना हो जाएगा होगा 4 प्लस,
ठीक है। यहाँ पे 4/9 हो जाएगा, तो 9 हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 9 एलसीएम लेंगे जब, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 9 चौक 36 और प्लस 40 4 कितना हो जाएगा, ये 40/9 हो जाएगा। मतलब आंसर जो है ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, नहीं नहीं, ये निगेटिव में था ना, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे यक्स बराबर कितना हो जाएगा होगा, -4/9 और प्लस जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 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 गलत कर दिया मैंने। यहाँ पे x बराबर यक्स प्लस आपने किया, ये हो गया /9, और यहाँ पे याद रखना ये -4 है, ठीक है। अब -4 है, इसको उधर करोगे कितना हो, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से जो है डिलीट करोगे, मान लो इसको आपने यहाँ पे डिलीट किया, फिर ये कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस जो है आपका क्या हो जाएगा, प्लस जो है यहाँ पे 4/9 हो जाएगा। अब इसको करोगे तो आप क्या आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, तो यहाँ पे आएगा -36 और +4, ये कितना आएगा, -32/9, मतलब ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है 6 से 12 तक की संख्याओं का योग विभाजित होता है। 6 से 16 तक की संख्याओं का योग जो है किससे विभाजित होगा। अब यहाँ पे लिखा है 6 से 16 तक की संख्याओं का योग किससे विभाजित होगा। अब हमको पता है कि यहाँ से हमको किस होना है, 6 से 16 तक। तो पहले हमको क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे 1 से लेके 16 तक। 1 से लेके 16 तक का कितना होता है, यन, ये फार्मूला होता है ना, यन इंटू यन प्लस 1 बाई 2, ये क्या होता है, फार्मूला होता है। तो यन कितना है, 16 है, यहाँ पे 16 और 16 + 1 कितना हो जाएगा, 17 जो है 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। 17 यहाँ पे आ जाएगा, 17 × 8, तो 17 × 8 कितना होता है, यहाँ पे हो जाएगा 8 सते 56, ठीक है। 8 सते 56, उसके बाद 8 8 सते 56 के 6, इसके बाद जो है 8 करने में 8, 8 6 14 ना, 146, ठीक है। 17 8 146, 8 सते 56 के 6 बचा 5 और 8 करने में 8, ठीक है। 8 से 5 और 8 करने में 8 8 8 8 5 13, 136 होगा ना, हाँ ठीक है, 136 हो गया, 136 हो जाएगा यहाँ पे। अब 136 में से हमको क्या करना है, अब हमको जो है 1 से लेके 5 तक कितना होता है उसको घटा देंगे। तो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे यन इंटू 1 से लेके 5 तक घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यन इंटू यन प्लस 1/2, मतलब 5 6/2 कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 136 - 15 करेंगे कितना आएगा, 136 - 15 करो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा 121 आएगा। अब 121 किससे डिवाइड है, 121 जो है आपको पता होगा, एक सेकंड, ये किससे डिवाइड होगा, ये जो है आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि ये जो है आप निकाल लो यहाँ पे, जैसे ये होता है अंतिम पद प्रथम पद और पदों का अंतर +1 होता है। तो अंतिम पद कितना था, 16 था, और प्रथम पद क्या है, 6 है, पदों का अंतर कितना 1 है, +1 कर लेंगे, क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है टोटल पद की संख्या कितनी है, 11 है। अब यहाँ पे पदों का योग निकाल लेंगे, यहाँ पे ये प्रकार फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। ये भी जो है A+L होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको भी लगा लेंगे, टोटल पद की संख्या, और यहाँ पे जो है प्रथम पद और अंतिम पद, इस प्रकार से ये भी निकाल लेंगे तो भी लग जाएगा, जो मैंने बताया वो भी लग जाएगा। निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे पूछा कौन सा सही नहीं है। सम और विषम संख्याओं का योग एक विषम संख्या होता है। यहाँ पे देखो 2 और प्लस 3, ठीक है, ये कितना आया 5, एक विषम संख्या होता है। देखो यहाँ पे सही हो गया, बट लिखा है सम और विषम, हाँ तो ये क्या है, ये तो सही है ना, पूछा है सही नहीं है, ये सही है। अगेन यहाँ पे दो सम संख्याओं का एक विषम संख्या होता है, ये क्या है, गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगेन लिखा है सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वह जो 48 से भाज्य हो जाए। तो यहाँ पे लिखा है सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या क्या है, ये जो है आपका है, ये सबसे छोटी है। अब इसमें जो है क्या जोड़ा जाए, तो जोड़ने के लिए पहले आप इसमें क्या करोगे, डिवाइड करोगे, जो शेषफल आएगा, तो शेषफल कितना आया 16 आया, तो आप क्या करोगे, पहले 48 - 16 करोगे, कितना आएगा 32 आएगा, तो 32 जो है आप क्या करोगे इसमें जोड़ दोगे, तो ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1032, ठीक है। अगर पूछता है इसमें से क्या घटाया जाए, तो घटाने के लिए आपसे 16 घटा देते हैं, जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, पहले 48 - 16 करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। अगर लिखा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो क्या है, जो कि 64 से पूर्णतः विभाजित होती है, वो सेम चीज़ है, आप कर लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगेन लिखा है शब्दों में लिखिए, दैट्स वेरी इजी हो जाएगा। अगेन एक 5 अंकों की संख्या के अंकों का योग 4 है, तो इस संख्या के अंकों का गुणनफल क्या है, लिखा है एक 5 अंक वाली इस संख्या के अंकों का योग क्या है, 4 है। तो एक 5 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग क्या है, 4 है, तो इन संख्या के अंकों का गुणनफल है। तो अब देखो यहाँ पे लिखा है 5 अंकों वाली
संख्या जिनके अंकों का योग 4 है, वह संख्या क्या हो सकती है? वो संख्या जो है यहाँ पे ये यही पॉसिबल केस हो सकता है, या फिर वो 110 03 हो सकता है, या 33 ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। इसके अलावा कोई ऐसे ऐसे पॉसिबल होगा, मतलब कहीं ना कहीं जीरो आना है, क्योंकि आप जो है कोई 5 अंक की संख्या ऐसे नहीं लिख सकते हो, क्योंकि अगर नहीं तो योगफल नहीं आएगा, इसका मतलब उसमें जीरो होगा, और जब उनसे गुणा करोगे तो वो क्या आएगा? शून्य ही आएगा। ठीक है, आगे लिखा है 6 के 5 क्रमांक गुणकों का योग क्या है? इतना है, 20 40 है, सबसे बड़ा गुणज है। तो यहाँ पे देख लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? 6x होगा, 6x + 6x + 6 हो जाएगा, 6x + 12 हो जाएगा, 6x + 18 हो जाएगा, 6x + 24 हो जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे तो ये आएगा कितना? यहाँ पे देखेंगे यक्स बराबर कितना है? 66 आया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा गुणज कौन सा है? ये वाला है। तो 6x + 24 कर लेंगे, कितना आएगा? 420 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। पहला क्या होगा? 6 और दूसरा 6x + 6 होगा। इस प्रकार से इसको देख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 139 से भाज्य है, सेम वही चीज़ है, इसमें कुछ करना नहीं है। अगेन लिखा है अंकों से बनी 5 अंकों बड़े से यहाँ पे छोटे अंक निकल जाएगा। अगेन है 2 अंकों वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या जिनके अंक भी क्या है? अभाज्य हैं। तो यहाँ पे जो है ये टोटल कितने हैं? यहाँ पे 4 हैं। ऑलरेडी ये क्वेश्चन ऊपर देख चुके हैं। ये 23 है, 37 है, 53 है, और ये जो है आपका 73 है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अगर लिखा किसी संख्या को उसी संख्या से भाग करने पर प्राप्त होता है, किसी संख्या को उसी संख्या से प्राप्त करने कितना? 1 प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है 13/13, कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, याद रखना। आगे लिखा है 6 अंकों की छोटी से बड़ी संख्या को 11 21 से पूर्णतः विभाजित होती है, वह है। तो 6 अंकों की छोटी से पहले आप क्या करोगे? 6 अंकों की पहले आप जो है यहाँ पे मतलब 21 का विभाज्यता नियम लगा दो। ठीक है, तो 21 का विभाज्यता नियम क्या है? 21 को आप किस में ब्रेक कर सकते हो? 21 को ब्रेक कर सकते हो किसमें? 7 × 3 में ना, 7 × 3 में आप ब्रेक कर सकते हो। तो मतलब अगर वो संख्या 7 और 3 से विभाज्य है, तो इसका मतलब वो क्या होगा? वो जो है वो संख्या विभाज्य हो गई। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंकों का योगफल क्या होना चाहिए? 3 होना, मतलब 3 से विभाज्य होना चाहिए। ये तो हो नहीं रहा है। इसमें देखो 3 2 5 1 6, इसमें हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। ठीक है, तो बी वाला तो नहीं होगा। उसके बाद अब देखते हैं दूसरा है 7 से विभाजन। 7 से विभाज्यता का नियम क्या है? 7 से विभाज्यता का नियम ये है कि जो है जो इकाई का यूनिट है, इसका जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका दुगुना करते हैं, उसके बाद इसमें घटाते हैं जो आगे का बचा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका क्या करेंगे? इकाई का यहाँ पे जो यूनिट डिजिट होता है, यूनिट डिजिट का इसमें 2 गुना करा जाता है। तो दो गुना करा गया, उसके बाद जो है जो इसको यूनिट डिजिट को छोड़ के जितनी भी संख्या होती है उसमें से घटाते हैं। तो अगर ये 7 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। किससे? 21 से। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? वो जो है ये 1402 हो जाएगा। ठीक है, इसी अगेन 6 अंकों की से छोटी संख्या का पूर्ववर्ती कौन सा है? तो पूर्ववर्ती क्या होगी? जो उसके जस्ट 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है, तो उसमें पूर्ववर्ती मतलब क्या होती है? ये घटा दो, ये निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा किसी संख्या का पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए मूल संख्या से घटाया जाता है, और परवर्ती ज्ञात करने के लिए मूल संख्या से क्या? एक जोड़ा जाता है। अगेन है रोमन अंक को बढ़ते क्रम में लिखो। तो रोमन अंक का मतलब क्या है? देखो अब यहाँ पे जो है इसका मतलब क्या है? यहाँ पे लिखा है यक्स सी आई एक्स का मतलब होगा 99, सी आई एक्स का मतलब कितना है? 109, एंड सी एक्स आई एक्स का मतलब है 119, एंड सी एक्स का मतलब सी एक्स एक्स का मतलब क्या है? 120। ठीक है, एंड यहाँ पे इसका मतलब क्या है? 121। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। अगर लिखा हुआ संख्या 5 जो कि 75 से उठ जाता है, तो 75 से आप भाग करोगे। ठीक है, उसके बाद जो है फिर जितना आएगा शेषफल उसको जो है 75 में से घटाओगे, फिर कितना आएगा? आपका आएगा 50। 50 जो है क्या करोगे? इसमें ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा वही। अगेन सुप्रिया में 2 कमीजें इतने प्रति पीस की दर से खरीदी, 3 कार्डिगन प्रति पीस की दर से खरीदे, उसे कितना मूल्य देना है? अब इसको जो है ये जो है कितने पीस दर से खरीदा है? 2 कमीज, तो इसमें गुणे 2 हो जाएगा, और इसमें गुणे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, उसको ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 गुणे 2 हो गया, इसमें गुणे 2 3 हो गया, ये ऐड ऑन हो जाएगा। दैट्स इट। अगले लिखा है अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। यहाँ पे पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 9840। और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या किसकी? 4 अंक की। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 4 अंक की। यहाँ पे हो जाएगा आपका इतना, यहाँ पे 4089, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसमें जो है घटा लेंगे। यहाँ पे देखो ये जो है घटा दिया है, यहाँ पे जो है इतना हो जाएगा, इसको ऐड करना है, जोड़ना था। यहाँ पे ये निकल के आएगा। अब यहाँ पे स्थानीय मान का योग है, अब इसका स्थानीय मान निकाल लो। इसका स्थानीय मान कितना है? 400 है, इसका कितना है? ये है, दोनों का ऐड करके निकाल लो। दैट्स इट, वेरी सिंपल। अगेन यहाँ पे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो संख्या लिखो जिसको 469 से भाग देने पर शेष क्या है? 3 रहता है। तो यहाँ पे जो है आप क्या करोगे? पहले उसको डिवाइड करोगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई, मतलब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उसमें जो डिवाइड करोगे, फिर ये कितना है? 102 आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? ये कह रहा है कि जो है
आप 102 घटा दोगे, ठीक है, 102 इसमें से घटा दोगे तो इसमें क्या करोगे, और 3 ऐड कर दोगे तो यही संख्या निकल के आएगी, ठीक है। अगेन लिखा है एक 4 अंकों वाली संख्या है जिसके विपरीत क्रम में लिखा कर प्राप्त घटा नई संख्या प्राप्त हुई तो भाज्य है वह संख्या है। अब यहाँ पे लिखा है देखो, यहाँ पे माना संख्या का नाम क्या है, यहाँ पे 4321 है। अब विपरीत संख्या से कितना हो जाएगा, इतना घटाओगे तो ये कितने से भाज्य है, तो ये जो है आपका 9 से विभाज्य है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हो घटा के। आप कोई भी संख्या ऐसा मान लो तो सेम वही आएगा। अगेन है यहाँ पे अंकों, क्योंकि हमको पता है, हाँ ये चीज़ है। अगेन बनी 5 अंकों की वही सेम सेम करना है, इसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो है ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। 10 पहली 10 आभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त संख्या के इकाई के स्थान क्या होगा, वही होगा, क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आभाज्य संख्या में क्या आता है, यहाँ पे पहली 10 संख्या 2 3 5 7 11 एंड 13 17 19 20 23 29 आएगा। इसमें 5 2 भी आएगा जिनका गुणनफल क्या होगा, 10 हो जाएगा। इसलिए 10 से किसी भी संख्या को गुणा करने पर जो है उसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखने में एक कथन ठीक नहीं है, वह है, इसमें कौन सा कथन ठीक नहीं है, सभी आभाज्य संख्या क्या है विषम है, ऐसा कुछ है नहीं। सभी आभाज्य संख्याएं क्या है विषम है। दो क्या है, ये भी तो आभाज्य संख्या है, लेकिन ये क्या है, ये सम 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 है ना, इसलिए क्या हो जाता है, ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। आगे लिखा है 6 के 5 क्रमांक गुणकों का योग क्या है, इतना है तो सबसे बड़ा गुणज क्या है, तो 6 के हो जाएगा। पहला गुणज क्या होगा, यहाँ पे 6x हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे 6 इंटू एक्स प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका क्या निकल के आएगा, ऐसे करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे निकल के 166, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 420 निकल के आ जाएगा। यदि 5 विषम क्रमांक संख्याओं का योगफल क्या है, ये है तो, और अगली 3 सम क्रमांक संख्याओं का योग होगा, तो पहले 5 की संख्या तो देखो विषम संख्या x होती है, फिर x प्लस 2 के बाद जो है नेक्स्ट विषम संख्या आएगी, x प्लस 4 वाले थर्ड वाली होगी। इस प्रकार से आप ऐड ऑन करोगे तो ये कितना है, 55 है, तो यहाँ पे x वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ पे अंतिम विषम संख्या कितना, 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है 3 क्रमांक सम संख्याओं का योग कितना, 16 18 20, ये क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको निकाल लेंगे। अगेन लिखा है यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन संख्याओं को ये बढ़ते क्रम में है हो जाएगा। अगेन लिखा है कि योग में क्या घटाया जाए कि इतना प्राप्त हो जाए, तो दैट्स इट। तो मैंने मान लिया एक्स घटाया जाए, इन दोनों को ऐड करो, एक्स घटा दो, ये आ जाएगा। उसके बाद सॉल्व कर लो, यहाँ पे वैल्यू निकल गया। 2 अंक वाली संख्या है जो 7 से विभाज्य हैं, 2 अंकों वाली संख्या है, तो 2 अंक वाली संख्या कितनी है, यहाँ पे जो है दो विकल्पों से अगर देखा जाए, तो अगर देखो तो यहाँ पे कौन से या होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे कौन है, 7 होगा जो कि 7 से विभाज्य है। 8 के 5 क्रमागत गुणज का योग कितना है, 560 है। सबसे छोटा गुणज कौन सा होगा, तो सबसे छोटा गुणज कौन सा होगा, तो यहाँ पे क्रमागत करो, ठीक है। तो यहाँ पे यक्स होगा, यक्स प्लस 8 होगा, यक्स प्लस 8 मतलब ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार से ऐड ऑन कर लेंगे, दैट्स वेरी सिंपल। 12 पेन वाले 24 पैकेटों का मूल्य इतना है, तो 30 पैकेट वाले प्रत्येक 9 मूल्य का मूल्य होगा, तो 40 पैकेटों कुल पेनों का संख्या कितनी हो जाएगी, 480 हो जाएगी। अब एक पेन का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 1680 बटे 480, 3.5 रुपीज़ हो गया। अब 30 पैकेट जिनमें प्रत्येक 9 पेन है, तो यहाँ पे क्या होगा, 270 पेनों का मूल्य कितना हो जाएगा, 3.9, और यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 945, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 5 अंकों की छोटी संख्या 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि उनका योगफल क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। ये जो है इसलिए आप ऑप्शन ऑप्शन जो है कौन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। इसमें देखो, इसमें सब संख्या 9 से विभाज्य है, लेकिन सबसे छोटी संख्या कौन होगी, यही वाली होगी, ठीक है। ये चीज़ है। आगे लिखा है अंकों 3406 और 5 से बनी 5 अंकों की बड़ी बड़ी व छोटी से छोटी संख्या का योग है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है ये हो जाएगा आपका, और छोटी संख्या ये हो जाएगी, इनका योग जो है ये निकल के आएगा। नेक्स्ट इट 40 बिलियन मिलियन 40,000 40 है, इसमें जो है आपको देखना है, तो 40 मिलियन 40,000 40 देख लो, तो ये निकल के आएगा, ये आपका जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक 5 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या में 10 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, तो ये जो है आप जोड़ दो, 10 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये निकल के आएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे है इस प्रकार से बस जो है। अब यहाँ पे देखो ये निकाला गया है कि क्या जोड़ा जाए, इसमें लिखा है कि इतने में क्या जोड़ा जाए कि संख्या जो है 49 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए ना, तो वही चीज़ है, सेम चीज़ है जो है, मतलब कि इसका डिवाइड करके आपको निकालना पड़ेगा। दैट्स इट। इसमें लिखा है, अगेन लिखा है 4 कुर्सियों का मूल्य 10 कुर्सियों के मूल्य के बराबर है, 4 मेज़ों का मूल्य 10 कुर्सियों के मूल्य के बराबर, ये क्वेश्चन अच्छा है। 15 कुर्सियों और 2 मेज़ों का कुल मूल्य जो है कितना है, 4,000 रुपये है, ठीक है। और जो है यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे कहा है कि 15 कुर्सी और 2 मेज़ों का मूल्य क्या है, 4,000 है। और यहाँ पे लिखा 4 मेज़ों का मूल्य और 10 कुर्सियों के मूल्य के क्या है, बराबर है। तो जो है यहाँ पे चार अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक मेज़ बराबर कितना हो जाएगा, एक मेज़ बराबर, यहाँ पे लिखा है 4 मेज़, ठीक है, 4 मेज़ बराबर 10 कुर्सी का मूल्य, ठीक है। तो एक मेज़ बराबर कितना हो जाएगा, 10 बटे 4 कुर्सियाँ,
ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है एक मेज़ का कितना है रख दो, तो यहाँ पे 15 कुर्सी और प्लस जो है यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 बाई जो है 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे कटेगा 5 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 20 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा 4000। ठीक है, तो यहाँ पे एक कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, एक कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा आपका 200। ठीक है, एक कुर्सी का मूल्य हो गया 200, एक कुर्सी का मूल्य कितना हो गया 200 हो गया। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे 12 कुर्सी है, तो 12 दूनी ये हो गया कितना 2400, ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे 3 मेज़ है, एक मेज़ मतलब जो है एक मेज़ जो है क्या आ रहा है कि जो है कितना आ रहा है यहाँ पे 5 आया ना, तो 2 मेज़ों का मूल्य निकल जाएगा ऐसे। देखो यहाँ पे जो है 4 ये इस प्रकार से करा है, तो यहाँ पे एक मेज़ और कितना आएगा 5/2 कुर्सी। अब यहाँ पे तो ये हो गया 4000 हो गया, तो यहाँ पे निकल गया एक मेज़ जो है। अब यहाँ पे 20 कुर्सी का ये हो गया, एक कुर्सी का 200, अभी ऑलरेडी हम लोग ने निकाला था, अभी रख देंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 मेज़ हो जाएगा 4000 आया, यहाँ पे 2 मेज़ और इतना निकल गया, एक मेज़ और इतना आ गया, एक मेज़ का कितना हो गया 500 हो गया। अब यहाँ पे डाल देंगे, उसके बाद एक मेज़ का और इतना कुर्सी का कितना आएगा 3900 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 2 साड़ियाँ और 4 कमीज़ों का कुल मूल्य जो है 1600 रुपये है। ठीक है, यहाँ पे ये कमीज़ वही सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है, कुछ इसमें अलग से करना नहीं है। तो माना एक साड़ी का मूल्य क्या है एक्स है और कमीज़ का मूल्य क्या है वाई है, तो प्रश्नानुसार 2x + 4y = 1600 और x + 6y बराबर इतना है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे समीकरण को। तो ये जो है हमारा निकल के आएगा y बराबर कितना हो गया, y बराबर जो है 200 हो गया और 12 कमीज़ का मूल्य कितना हो जाएगा 12y। इस प्रकार से आपका कितना आएगा 2400 निकल के आ जाएगा। समीकरण को सॉल्व कैसे करेगा ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 2x + 4y है, इसमें क्या करते हैं इस वाले समीकरण में हम 2 से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या 2x + 12y ये दुगना हो जाएगा और ये 16 था 16 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, इसमें कटेंगे तो ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे आपका क्या करेगा ये जो है माइनस में आएगा और ये भी क्या आएगा माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से आपका निकल के आएगा। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होता है, फार्मूला होता है n × n+1/2 होता है, तो यहाँ पे 30 का रख दो, ये निकल के आएगा कितना होगा 435 हो गया। अगेन है इनका जो है ये है मतलब ये फार्मूला निकाला, तो यहाँ पे जो है स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है n × n+1 एंड 2n+1/6 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ निकल जाएगा, उसके बाद जो है निकाल लेंगे। फिर जो है पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जो है यहाँ पे 9 से लेके हम क्या कर रहे हैं 9 से लेके 20 तक निकाल लेंगे। ठीक है, 9 से 20 तक निकाल ले रहे हैं। पहले जो है यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 1 से लेके 20 तक निकाल लेंगे। ठीक है, फिर 1 से लेके 9 तक निकाल के इसको क्या कर देंगे घटा देंगे। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे करा गया है। तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है इस वाले केस में हमने क्या ले लिया कि 1 से लेके 20 तक ले लेंगे, फिर 1 से लेके 8 तक का सॉरी 9 तक का नहीं 8 तक का क्या करेंगे घटा देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, उसके बाद लिखा है जब इतने को 172 भाग दिया जाएगा शेषफल क्या होगा। अब यहाँ पे लिखा है कि जो है इसमें जो है इसमें क्या होता है कि आपका ये जो है इसको आप क्या लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे 7 ये है तो ये इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 7 पावर 3 एंड 429 और 7 पावर 3 कितना होता है 343 होता है। अब 343 माइनस एक अपान कितना है 172 है। ठीक है, तो इसको क्या ले सकते हो, देखो इसमें एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पे होता है ए एक्स, ठीक है, -1 अपान ए। ठीक है, अपान ए अगर पावर कुछ भी दिया हो यहाँ पे, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे पावर जो है यन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये -1 पावर यन हो जाता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है, तो ये फार्मूले बेस पे ये लगाया गया है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे निगेटिव आएगा, अगर शेषफल निगेटिव आता है मतलब जो है ये निगेटिव आता है, तो हम जो मेन है जिससे हम भाग दे रहे हैं उसमें से क्या करेंगे एक घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 171। ठीक है, इस प्रकार से है। अगेन लिखा है यहाँ पे 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अगेन वही फार्मूला लगेगा n × n+1/2 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे है जो है आपका 2 से 42 की प्राकृतिक सम संख्याओं का योग पता कीजिए। अब 2 से 42 तक की सम संख्याएं कितनी हैं, यहाँ पे 2 से लेके इतनी है। अब यहाँ पे फार्मूला क्या रहता है, पहले हम पद ज्ञात करेंगे। यहाँ पे टी एन है, टोटल कितने पद हैं टी एन, तो यहाँ पे टोटल जो है नंबर कितना है ए है प्लस n-1 होगा, तो यहाँ पे n की संख्या कितनी हो गई 21 हो गई। अब 42 लेके सभी संख्याओं का योग कितना होगा कि जो है यहाँ पे फार्मूला होता है यस एन इजकल टू होता है n/2 एन ब्रेकेट में 2a + n-1 × d से। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे n बराबर कितना आया था 21 आया था, 21/2 करेंगे, उसके बाद ये सॉल्व करेंगे, यहाँ पे निकल के आया कितना 462। इस प्रकार से इसको हम लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पता होना चाहिए, यहाँ पे क्या लगेगा टी एन लगेगा, टी एन बराबर क्या होता है a + n-1 × d होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद जो है इसको यूज़ करेंगे। देखा प्रथम 49 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, प्रथम 49 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, तो प्रथम 49 तो यहाँ पे ये हो जाएगा, वही फार्मूला लगा देंगे तो ये कट जाएगा, इतना आ गया। दो संख्याओं का योग 10 है, तो उनका अंतर 6 है, तो संख्या क्या है, तो संख्या माना x और y है, उनका संख्याओं का योग क्या है 10 है, अंतर इतना है, तो इसमें क्या करेंगे इसमें जो घटा देंगे। ठीक है, या जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे ये कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 2x बराबर 16, x बराबर कितना आएगा 8 आएगा, y बराबर कितना आएगा 2 आएगा,
8 और जो है ये हो जाएगा। प्रथम 5 विषम संख्याओं के योगफल का विषम संख्याएं के योगफल का पता लगाइए। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, n का स्क्वायर होता है, तो प्रथम 50 कितना 50 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2500। अगर फार्मूला पता है तो तुरंत जो है आपका आंसर आ जाएगा, इट विल नॉट टेक अ टाइम। आगे लिखा है 1 से 25 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल लगेगा, वही फार्मूला लगेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा प्राकृतिक n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा। दो क्रम सम संख्या का गुणनफल इतना है, तो यहाँ पे पहले मान लिया, यहाँ पे पहली संख्या x होगी, दूसरी संख्या क्या होगी x प्लस 2 होगी, क्योंकि ये क्या है सम संख्याएं हैं, इनका गुणनफल क्या है 288। इसमें ये करेंगे तो यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस बराबर 0 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, अब यहाँ पे 2x को क्या लिख सकते हैं, मतलब गुणा करने पे क्या है 88 आए, 288 आए, और अंतर के आए x 2x आए, तो यहाँ पे आया 18 और 16। ठीक है, इसको करेंगे, उसके बाद जो है ये आया, तो इसमें जो है आपका देखेंगे, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस जो है इतना है, यहाँ पे जो है एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 16 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे एक्स माइनस या एक्स प्लस 18 जो है होल कॉमन हो जाएगा, एक्स माइनस 16 बचेगा, दोनों को इक्वल करेंगे 0 के, बराबर 16 एवं 18 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। प्रथम प्राकृतिक संख्या का 210 है, तो हमको पता है यहाँ पे क्या है n इंटू एन प्लस 210 होता है, तो यहाँ पे निकाल लेंगे 420 हो जाएगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 20 आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अगेन लिखा है यहाँ पे कितनी संख्याएं 100 और 500 के बीच विद्यमान है जो 225 से विभाज्य हैं। लिखा कितनी संख्याएं 1000 और 5000 के बीच विद्यमान है, यहाँ 200 विभाज्य हैं, तो हमने माना यहाँ पे पहली संख्या देखेंगे वो कौन से है 1125 है, दूसरी संख्या इतना है, तो इनका जो है लास्ट संख्या कितनी आएगी, ये 4950 आ जाएगा, तो इनके जो सार्वंतर हो कितना डी है, तो यहाँ पे हम लास्ट यहाँ पे ए है इतना हो गया, यल निकालेंगे तो ए प्लस एन इंटू डी निकल के आएगा कितना, उसके बाद जो है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपका निकल के आ जाएगा n बराबर कितना हो जाएगा 18। टोटल कितनी संख्या है 18। प्रथम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, निकल जाएगा, जो है यहाँ पे क्या होता है n स्क्वायर होता है फार्मूले से, तो यहाँ पे निकल जाएगा। दो संख्याओं का योगफल 5 है, उनके गुणनफल 6 हैं, तो उनके वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो माना यहाँ पे क्या है, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या यह है, तो यहाँ पे x प्लस वाई कितना है 6 है, x बराबर 6 है, तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर होता है, दोनों पक्षों को वर्ग कर दो, वर्ग करने पे क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x प्लस 25 बराबर 25। इसमें वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। जब जॉन अपनी आरंभिक धनराशि में 12 रुपये हरी को देता है, तो हरी अपनी 4 रुपये जॉन को देता है, तो उनके पास समान धनराशि से शेष रहती है। आरंभ में किसके पास छोटी धनराशि थी एवं कितनी धनराशि थी, तो यहाँ पे जो है ये क्या कह रहा है, इसमें जो है कह रहा है कि यहाँ पे एक्स के उसके पास मान लो एक्स थी और उसके पास वाई थी, तो इसमें क्या किया एक्स में 12 गया और प्लस 4 आया, और इसमें क्या आया वाई में प्लस 12 आया माइनस 4 आया, तो यहाँ पे क्या है एक्स बराबर वाई प्लस 16। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि आरंभ में हरि के पास जॉन से 16 क्या थी धनराशि कम थी, तो इस प्रकार से ये निकल के आ जाएगा। अगेन यहाँ पे है इस प्रकार से जो लिखा है, एक व्यक्ति का आरंभिक वेतन जो है कितना है 5200 रुपये प्रतिमाह है। यह ज्ञात है कि वह प्रतिमाह 300 रुपये की वेतन राशि प्राप्त करेगा। 10वें माह उसका वेतन क्या होगा। अब हमको पता है प्रारंभिक माह का वेतन इतना है, तो व्यक्ति के प्रतिमाह वेतन वृद्धि कितनी हो रही है, इतनी हो रही है, तो 9वें माह तक वेतन वृद्धि कितनी इतनी हो जाएगी। उसके बाद जो है 10वें माह में कितना हो जाएगा, इतना प्लस इतना ऐड कर देंगे, इतना हो जाएगा। ठीक है, 88 अस्सी अस्सी हो जाएगा। आगे है जब जीवन ने हरीश को 21 दान इतना दिया, तो इतना वही सेम चीज़ है यहाँ पे, अभी इसके पहले लगाया था, तो उसके बाद मान लिया एक्स था आई था, यहाँ पे एक्स माइनस 12 किया प्लस 4 किया, यहाँ पे इतने कर दिया इतने कर दिया, यहाँ पे एक्स प्लस। अब यहाँ देखो ये क्या कहता है, मतलब यक्स अगर यक्स बराबर वाई करना है तो हमको वाई को 16 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब यक्स बराबर वाई नहीं है, अगर हमको यहाँ से हम 16 हटा देंगे तो ये जो है ये इक्वल नहीं हो पाएगा। मतलब क्या है यहाँ पे यक्स ज़्यादा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हरीश के पास क्या है जीवन, इस प्रकार से जो है देख लेंगे हम। ठीक है, तो ऐसी जो है यहाँ पे जो है देख सकते हैं। तो इतना जो है हम लोगों ने कर लिया है, नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।